हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th एनसीईआरटी। एक्सरसाइज कौन सी है बच्चों हमारी? एक्सरसाइज है हमारी 3.1 क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन आज भी हम थोड़ी सी बच्चों बात करेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने बात करी थी, ठीक है। पिछली वीडियो में बच्चों हमने कमिटमेंट के ऊपर बात करी थी कि आप जो हैं क्या कमिटेड हैं, अपने जो मार्क्स हैं उसको बच्चों फुल आउट ऑफ फुल लाने के लिए क्या आप कमिटेड हैं, ठीक है। देखो मैं आपको एक बार फिर बच्चों बस थोड़ा सा टाइम लूंगा, फिर हम उसके बाद में क्या करेंगे, क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, जिन बच्चों के मार्क्स बिल्कुल कम आ रहे हैं, मान लीजिए वो टेस्ट दे रहे हैं उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, या पीछे उनके जो है अभी हम क्लास 10 कर रहे हैं, 9th क्लास में उनके मार्क्स मान लीजिए बहुत कम आए हैं, तो बेटे उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनको क्या करना है, उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर आज तक उनके नर्सरी 1st 6th 7th 8th किसी में भी नंबर कम आए हैं, तब भी बेटे उन्हें परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अपना बच्चों पेन उठाना है, कॉपी उठानी है और बैठ जाना है करने, ठीक है। आपको फेल आप उसमें करेंगे बच्चों, आप उसमें फेलियर भी देखेंगे, आपके नहीं बनेंगे मार्क्स। हमेशा जब भी आपके मार्क्स कम आए हैं ना, पता है उसका रीजन क्या रहा? जब आपने एक टेस्ट दिया आपके मार्क्स कम आए, फिर आपने दोबारा कोशिश की, दोबारा आपके मार्क्स कम आए, तीसरी बार ट्राई किया फिर आपके मार्क्स कम आए, फिर एक टाइम के बाद में बच्चों आप छोड़ देते हैं, वहां आप गिव अप कर देते हैं। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं बच्चों, सिचुएशन कोई सी भी आ जाए, कितना ही हमारा या कितने ही मार्क्स खराब आ रहे हो, आप उस सिचुएशन में भी अगर आप मुस्कुरा सकते हैं और उस सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव हो सकते हैं, उस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि नहीं मैं करूंगा, मैं अब करने को तैयार हूं और मैं करूंगा। अगर मैं फेलियर भी हो रहा हूं ना, तो मैं तब भी करने को तैयार हूं। अगर मेरे 10 में से 3 मार्क्स आ रहे हैं, 4 मार्क्स आ रहे हैं, 5 मार्क्स आ रहे हैं, मैं फिर भी तैयार हूं और मैं फिर भी लगने को तैयार हूं, फिर भी काम करने को तैयार हूं। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं अपने फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स नहीं देख लूंगा। अगर आप इस कमिटमेंट इस तरीके से अगर आप इस विचारधारा के साथ लगेंगे तो बच्चों आपके मार्क्स कहीं नहीं रुकने वाले हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, बिल्कुल क्लियर कर दूं, बेटे कोई चैंपियन हो, कोई लीडर हो, कोई किंग हो, कोई भी ऐसा नहीं रहा जो हारा ना हो। सब हारे हैं, सबने हार फेस की है, सबने हार का सामना किया है। लेकिन बेटे जो जीता है ना वो हारा है पहले। और ये ना इंपॉर्टेंट रूल है, ये इंपॉर्टेंट रूल है जीतने का, कि आपको हार देखनी पड़ेगी। अगर आप हार देख रहे हैं और उसके बाद भी आप जो है काम करने को तैयार हैं, उसके बाद भी आप पॉजिटिव हो सकते हैं, उसके बाद भी आप मुस्कुरा करके जो है पढ़ने को तैयार हैं कि हाँ ठीक है मेरे नंबर से 3 आ रहे हैं 10 में से, मेरे नंबर 4 आ रहे हैं। ये नहीं बोलना टीचर ने पेपर टफ बनाया था, नहीं, टीचर पे मत डालिए जी, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी वजह से नंबर कम आए, अपने आप को मानिए और कहिए ठीक है अभी कम आए, जो नेक्स्ट वाला होगा ना उसमें इंप्रूव करूंगा, उसमें अच्छे आएंगे। फिर होगा आपके कि फिर नहीं आएंगे, हो सकता है फिर आप गिर जाओगे, नहीं आएंगे, हो सकता है आप पढ़ के जाओगे कहीं और से आ जाएगा, तब भी उस टाइम भी आपको मुस्कुराना है, बोलना है नहीं मैं अब भी कर लूंगा, अब भी हो जाएगा। जब आपके हालात खराब हों बच्चे, हालात खराब से मतलब है नंबर नहीं बन पा रहे, उस सिचुएशन में अगर आप छोड़ दोगे तो एक गारंटी तो पक्की है, अगर उस सिचुएशन में छोड़ोगे ना तो ये गारंटी तो है बेटे 100% है कि आपके मार्क्स नहीं बनने वाले। लेकिन अगर उस सिचुएशन में भी आप हंस सकते हो, मुस्कुरा सकते हो और कह सकते हो नहीं मैं आपकी मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करने को तैयार हूं, मेरे नंबर कम आ रहे हैं, इट्स ओके, अभी तो कम आ रहे हैं ना, ठीक है। चैलेंज के लिए शीशे के सामने खड़े होइए, शीशे के सामने खड़े होइए, अपने आप से बोलिए अभी कम आ रहे हैं, इट्स ओके, वहां पे ओके लगाइए, इट्स ओके, लेकिन नेक्स्ट टाइम कम नहीं होंगे। मे भी ये हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम कम आ जाए, लेकिन फिर आपको क्या करना है, फिर पॉजिटिव रहना है, फिर आपको ये करना है, फिर कम आ जाए फिर आपको पॉजिटिव रहना है, फिर मुस्कुराना है, फिर चेहरे के सामने शीशे के सामने खड़ा होना है, फिर कहना है नहीं मेरे मार्क्स आएंगे। समझ रहे हैं ना बात? आपने देखा ना जंगल में क्या होता है, हाथी क्या है बच्चों, सबसे बड़ा जानवर है, ठीक है, लेके और चीता सबसे तेज दौड़ता है। क्या जंगल के राजा बन गए? नहीं, कौन है बच्चों, शेर है। किंग कौन है जंगल का? शेर। समझ रहे हो ना? क्यों है? क्योंकि उसकी बच्चों उसकी मेंटेलिटी है, उसकी मेंटेलिटी क्या है, वो जब हाथी को देखता है ना, हाथी को देख के सीधा समझ जाता है ये मेरा खाना है, ये मेरा डिनर है, ये मेरा ब्रेकफास्ट है, ये मेरा लंच है। और जब हाथी उसे देखता है, हाथी क्या देखता है, हाथी क्या सोचता है, हाथी सोचता है निकलो, हाथी क्या सोचता है, जाओ यहां से, भागो, रन, ठीक है, फास्ट, जितनी तेज भाग सकते हो। अरे ये ना बात में तो किस चीज़ है, मेंटालिटी क्या है आपकी। अगर आपकी मेंटालिटी है, अगर आप समझते हो कि अगर आज मेरे नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है मैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूं, कल वो मार्क्स क्या होंगे, आ जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, वो एक ना एक टाइम पर आपके बच्चों मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। अभी हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। यहां पर क्या है, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे सामने इक्वेशन दे रखी है, ये हमारे सामने इक्वेशन दे रखी है, नहीं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस, बेटे अगर मेरे से कोई काम है ना तो बैठा लो बाहर की लाइट जला के, ठीक है, मैं बस 10 मिनट में हो रहा है।
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये आपके सामने दो इक्वेशन दे रखी है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है वर्टिसेस बताइए किसके, ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन, जो इस लाइन से बनता है, एंड द एक्स एक्सिस एंड द शेड द ट्राइंगुलर रीजन। ये कह रहा है कि आपके सामने ये दो लाइनें हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, राइट। बेटे फैन एक सेकेंड, फैन ऑफ कर दो क्योंकि आवाज़ का इशू हो जाता है ना, लाइट ऑन कर दो ना। ये दो लाइन है, इन दो लाइनों से क्या करना है, एक्स एक्सिस के साथ इन दो लाइनों से क्या करना है, एक ट्राइंगुलर शेप बनाना है, एक ट्राइंगल बनाना है और उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, और फिर क्या करना है, उस ट्राइंगल को क्या करना है बच्चों, उसको जो है ट्राइंगुलर रीजन जो है ना उसको शेड कर देना है। चलो समझते हैं, देखो कैसे है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ये यहाँ पर जो है इक्वेशन हमने यहाँ पर क्या कर ली बच्चों, कॉपी कर ली, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू कितना 0, ये हमारी इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये हमने बॉक्स बनाया, राइट, ये हमने ठीक है, ये हमने बच्चों कितना बनाया, बॉक्स बनाया, और यहाँ पर हमने क्या करा, x लिख लिया, यहाँ पर y लिख लिया। अब बेटे मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि हमें क्या करना है, ये ध्यान रखो, इसने ये कहा है कि जो ट्राइंगुलर शेप बनेगा वो x एक्सिस के साथ होना चाहिए। अगर x एक्सिस के साथ है तो बेटे ये ध्यान रखना कि जैसे ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, तो जो कोऑर्डिनेट हैं वो बेटे इस पे आए, इस पे x एक्सिस पे आए। और x एक्सिस पे कैसे आएंगे, x एक्सिस पे बेटे ऐसे आएंगे। जब क्या होगा, x एक्सिस पे क्या होगा बेटे कि y आपका क्या होगा, 0 होगा, तभी क्या हो सकता है, यहाँ x एक्सिस पर हमारा पॉइंट मिल सकता है, क्योंकि y 0 होगा तो x एक्सिस पर आएगा हमारा सिचुएशन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एट y इक्वल टू बच्चों कितना 0, यहाँ पर हमने 0 रख दिया, x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। सो ये तो कितना हुआ x, यहाँ देखो 0 तो गायब ही हो जाएगा, और ये जो 1 है ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -1। अगर हम बच्चे y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। क्लियर है इतना, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। सर दूसरी वैल्यू तो दे दीजिए। बेटे दूसरी वैल्यू तो मैं आपको ट्रिक से दूंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा, वो अभी बताऊंगा, पहले आप दूसरा बॉक्स और बना लो, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन कॉपी कर लो। देखो भाई दूसरी इक्वेशन क्या है, ये है 3x प्लस कितना बच्चों 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसका भी एक क्या करेंगे बच्चों, बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स बना, ये क्या हो गया x और ये हो गया y, राइट। अब ऐड कितना लोगे, y इक्वल टू कितना 0, राइट, एट y इक्वल टू कितना बच्चों 0। तो y इक्वल टू 0 पर आप क्या करोगे, यहाँ पर भी इसको भी बॉक्स में दिखा दो ताकि अलग से इंडिकेट हो जाए। y 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2, और ये y की जगह कितना आएगा बच्चों, 0 आ जाएगा, माइनस कितना 12 इक्वल टू कितना 0। ये कितना हुआ 3x, और ये 0 इंटू 2 0 ही हो जाएगा, खत्म करिए इसको, बचा क्या -12 इक्वल टू कितना 0। ये 0 इंटू 2 तो 0 ही हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई में है तो ये तो गायब ही हो जाना है। तो ये 3x अपनी जगह और ये 12 इधर आ जाएगा, राइट। और यहाँ से क्या होगा, 3 4 जा 12, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 4 आई। ये x की वैल्यू 4 है, y 0 रखने पर। सर इस बॉक्स की तो वैल्यू बताइए, मैंने क्या कहा था, इस बॉक्स की वैल्यू मैं कैसे बताऊंगा, ट्रिक से बताऊंगा। और बच्चों ट्रिक क्या है, अब देखिए इधर से, इस बॉक्स की आपको एक वैल्यू ऐसी निकालनी है जो इंटरसेक्ट कर सके, जिससे कि हमें एक ट्राइंगल का वर्टिसेस मिल सके। वर्टिसेस क्या होता है, पहले इन शॉर्ट थोड़ा समझ लीजिए बेटे। ये जो ट्राइंगल है, ये जो पॉइंट होते हैं ना ट्राइंगल के, इनको बोलते हैं वर्टेक्स। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये जो है ना ये वर्टेक्स बोले जाते हैं, वर्टेक्स। क्या बोले जाते हैं ये बच्चों, वर्टेक्स बोले जाते हैं। लेकिन ये सिंगुलर होता है, अगर एक बोलूंगा तो खाली होगा वर्टेक्स, अगर ये ए बी सी तीनों क्या कहलाएंगे, प्लूरल, ये बोले जाते हैं वर्टिसेस, राइट। चलिए इसको मैं इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको इसको समझना हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने क्या कहा, कौन सी है बच्चों, हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अच्छा ट्रिक बताने वाला था, ठीक है बच्चों। ट्रिक देखो, ये मुझे आवाज आ रही है बेटे, साइलेंट होइए प्लीज। यहां पर आइए, यहां पर क्या करते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू कितना है, 0 है, राइट। सो आप इसमें एक काम करो, दूसरी इक्वेशन हमारी वो है, इसको आप x को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। y बेटे इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ये हो गया हमारा। ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी, फर्स्ट थी। ये इक्वेशन हमारी कौन सी थी बच्चों, सेकंड थी, राइट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से हमारा क्या हुआ, ये आ गया। अब हमने कॉपी करी ये वाली सेकंड इक्वेशन। सर करना क्या चाह रहे हो, अभी समझ में आ जाएगा बेटे क्या चाह रहे हैं करना। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन कॉपी कर दी। यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो हमने इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली है वो इसके अंदर रख देंगे। रख दें क्या, ठीक है। यहां देखो 3 और x की वैल्यू बेटे कितनी है, y माइनस
1 है, राइट। और ये कितना 2y और माइनस कितना 12 इक्वल टू 0। ऐसे ही जस्ट कॉपी कर दिया। अब बेटे इस 3 की करोगे y से, 3 की करोगे इस 1 से मल्टीप्लाई, तो 3 की y से करी कितना हुआ 3y, 3 की 1 से करोगे -3 और ये क्या हुआ प्लस 2y माइनस कितना 12 इक्वल टू कितना आया बच्चों 0। देखो 3y और 2y कितना हो जाएगा 5y, राइट। और यहाँ देखो माइनस का 3 माइनस को 12, जब दोनों के साइन एक से होते हैं मतलब सेम होते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। ऐड किया 12 और 3 कितना 15 आया, राइट। और साइन देखो कौन सा है माइनस का है, तो माइनस लगा दिया इक्वल टू कितना बच्चे 0। यहाँ पर कितना 5y इक्वल टू 15 हमारा इधर आ गया, 5 3 कितना हुआ 15। सो y की वैल्यू कितनी आई हमारी बच्चों, y की वैल्यू कितनी आई 3 आई, राइट। सो हमने क्या कर देना है y की वैल्यू ये रख दी 3, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, y की वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पुट कर देंगे। जब हम बेटे इसमें पुट करेंगे y की वैल्यू को, पुटिंग, राइट। सो पुटिंग में क्या होगा, अरे मेरे को यहाँ जगह की थोड़ी इशू हो रहा है इसमें। सो y की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो बेटे 3 यहाँ रखोगे, ये जो y की वैल्यू 3 है ध्यान से समझो, 3 को यहाँ रखा, चलो सुकून से बताता हूँ। ये 3 है ना, इस 3 को बेटे यहाँ रखा, 3 हो गया, 3 में से 1 गया 2 बचा ना, कितना आ जाएगा x का वैल्यू 2 आ जाएगा, राइट। सो यही सिचुएशन, क्योंकि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आया है ये नंबर, तो इसमें क्या करेंगे ये भी हम यहाँ पर लिख देंगे। बोलो क्लियर है। चलिए भाई अब हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, इसका ग्राफ बनाएंगे। क्या इसका ग्राफ बनेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है ये ना थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे फिर भी ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं, ये तो आप समझिएगा। जब आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे ना x ऐसे ही y की जगह आप रखोगे बच्चों कितना 3, तो यहाँ बेटे कितना आ गया 3 माइनस 1। सो x की वैल्यू 3 में से 1 गया 2। आ रही है ना बात समझ में, देखो x की वैल्यू 2 y की 3, x की 2 y की 3, दोनों में क्यों रख दी, क्योंकि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बना है, राइट। चलो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं समझ सकता हूँ। और अभी ना मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा साइड में बना देता हूँ। मेरे पास अब ये 2 बॉक्स बन चुके हैं, बस अब मेरे लिए 2 बॉक्स बहुत हैं, ठीक है। एक ट्राइंगुलर क्या करने के लिए, ट्राइंगल जो है बनाने के लिए, राइट। चलो भाई सो मैं इसको थोड़ा सा और बच्चों इधर करके लिख लूँ। यहाँ देखो बच्चों ये हमारा कितना है x और ये कितना है y, ये कितना -1, ये कितना 0 और ये कितना बच्चों 2 और ये कितना राइट 3, चमक रहा है, ओके। यहाँ पर कितना है बच्चों, इधर है हमारा ये देखिए x और ये y, तो x कितना है 4, y कितना है 0 और यहाँ x है 2, y है 3, बस बहुत हो गया क्वेश्चन। विद इन 1 मिनट आपका बेटे क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा, विद इन 1 और 2 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर देना, ये हमारा क्या हो गया x एक्सिस, ये हमारा हो गया y एक्सिस। इसको हम बोलेंगे 1 2 3 3 3 3 3 4, राइट। इधर हम बोलेंगे -1 -2, ऊपर बोलेंगे 1 2 3, राइट। और इधर -1, राइट, -1 कितना -2, इस तरीके से, ओके। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, ये है ना कौन सा वाला है, अरे दोनों यही कॉपी कर दिए क्या, नहीं, हाँ ठीक है। चलिए तो बच्चों ये क्या है, x की वैल्यू -1 कहाँ है, -1 यहाँ है, और y की वैल्यू 0 यहीं पर होगी, क्योंकि x एक्सेस पे y क्या होता है 0 होता है। x एक्सेस, क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ, इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, x और y क्या है दुश्मनी है, तो x एक्सेस पे y क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पर क्या होगा -1, x की वैल्यू कितनी बच्चों -1 और y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू 0, ओके। देखो x की वैल्यू 2 कहाँ होगी, x एक्सेस पे देखेंगे 2, y की वैल्यू 3 कहाँ होगी, y की वैल्यू y एक्सेस पे देखेंगे यहाँ। अब कैसे करेंगे बच्चों, इनको ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वही क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, कौन सा बच्चों 2,3। बोलो क्लियर है इतना, ठीक है। ये मिल गया ना हमको। अभी इसमें देखो 2,3 तो ये रखा, वेरी गुड। x की वैल्यू 4, y की 0, बच्चे x की 4 कहाँ होगी, x एक्सिस पे देखेंगे, x एक्सिस पर देखेंगे तो ये 4 हो गई। y की 0 कहाँ होगी बच्चे, x एक्सिस पर ही तो y की वैल्यू 0 होगी ना, x और y तो दुश्मन है, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ क्या होगा 4,0। क्लियर है इतना, चलो ठीक है बच्चों। अब यहाँ क्या करो, ये देखो ये हुआ, ये हुआ, ये ट्राइंगुलर शेप बन गया ना, दिख रहा है बच्चों सबको, x एक्सिस के साथ ये ट्राइंगुलर शेप बन चुका है, ओके। उसके साथ उसने क्या बोला था, यहाँ पर इसको क्या कर दो आप, इसको शेड कर दो, ट्राइंगल बन चुका है, इसको शेड कर दो, बस ये आंसर हो चुका है। बस ये जरूर ध्यान रखना कि क्योंकि उसने x एक्सिस के साथ बोला है, तो बेटे x एक्सिस के साथ बोल रहा है ना, तो y को 0 मान के चलेंगे। इस वाली इक्वेशन में भी y को 0 रखेंगे और इस वाली इक्वेशन में भी y को एक बार 0 जरूर रखेंगे, ताकि हमारे ये क्या हो जाए, x एक्सिस पर बन जाएगा। ये वाले दोनों जो है, ये दोनों पॉइंट हमें मिल जाएंगे, ओके। बाकी तीसरा पॉइंट तो हमें दोनों को सॉल्व करके मिल गया।
बच्चों लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन तो बेटे ज़रूर करना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है ताकि जो नीडी हैं जिनको ज़रूरत है उन तक इन्फॉर्मेशन क्या हो सके, उन तक ये क्वेश्चन और इनका आंसर पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि बच्चों अगर आज आप दूसरे की हेल्प करेंगे तो ऊपर वाला बेटे आपकी भी ऑटोमेटिक हेल्प करेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।